आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत अहम पेपर की, जो आपका कल होने वाला है, यूपी ग्रेड उर्दू मेंस का। कल उर्दू मेंस और बायोलॉजी मेंस का जो है वो पेपर बनाया गया है। सेंटर उर्दू का जो सेंटर बनाया गया है वो मऊ जो है वो माफ़ कीजिएगा, लखनऊ जो है वो बनाया गया है। ठीक, लखनऊ बनाया गया है। अब इसमें एडमिट कार्ड पे जो है वो काफ़ी सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि प्री का अलग इंस्ट्रक्शन होता है और मेंस का जो है वो अलग इंस्ट्रक्शन होता है। तो इसीलिए बच्चे सोचते हैं कि जैसे प्री में चले गए थे ऐसे हम लोग जो है वो मेंस में भी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो 13/6/2026 को है। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 9:30 से लेकर 12:30 तक की है और इसकी जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो 8 बजे है और गेट क्लोज़ होने का जो है वो समय 8:45 है। और आप देख सकते हैं पेपर है हमारा 07 उर्दू का। अब ये इंस्ट्रक्शन है आपके एडमिट कार्ड पे दिए गए हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है वो आपकी सहूलियत के लिए जो है वो जारी की हैं। आइए इसमें जो अहम बातें हैं वो हम लोग नोट कर लेते हैं, ताकि कल एग्ज़ाम में जो है वो हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अभ्यर्थी अधोलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनका अनुपालन करें। इनके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों का भी पालन करना आवश्यक होगा, यानी कि जो इन्विजिलेटर होंगे। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है, आवश्यक नोट जो है वो दिया गया है। अभ्यर्थी को अतः द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया जा रहा है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाएगा कि इनके द्वारा तिथि तक प्रक्रिया तथा अहर्ता पूर्ण नहीं की गई है, तो उनको अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि ये सिर्फ एक आपको जो है वो औपचारिक तौर पर बैठने की अनुमति दी जा रही है। अगर आपके क्वालिफिकेशन में या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रहेगी तो आपको जो है वो नहीं बैठने दिया जाएगा इन फ्यूचर में, और उसके साथ साथ जो है वो आपको अनएलिजिबल जो है वो माना जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या बातें आप लोगों के लिए दी गई है। पॉइंट नंबर 1 है, तो सबसे पहले आपको अपनी 2 फ़ोटो लेके जानी है और एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का इशू आई कार्ड, या फिर आधार कार्ड जिसे हम लोग कहते हैं। एक ओरिजिनल, मूल प्रति का मतलब होता है ओरिजिनल, तथा एक छाया प्रति यानी कि एक उसकी फ़ोटोकॉपी लेके आपको जो है वो ज़रूर जानी है। यहाँ पे आप जो है वो मूल प्रति जो है वो ओरिजिनल और छाया प्रति या तो आप कलर लेके जा सकते हैं या फिर आप लोग जो है वो ब्लैक एंड वाइट भी लेके जा सकते हैं A4 साइज के पेपर पे। इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए प्रत्येक सत्र में अवश्य लाएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। परीक्षा प्रारंभ होने से 1.5 घंटा पूर्व प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि 8 बजे से आपका स्टार्टिंग शुरू होगा, सुबह 8 बजे से, और 8:45 पे आपका बंद कर लिया जाएगा, यानी कि परीक्षा से तकरीबन 45 मिनट पहले आपको जो है वो अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे देखते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा अभ्यर्थी प्रत्येक सत्र की परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे तक तथा परीक्षा समाप्त होने में आधा घंटा शेष रहने के पश्चात परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाएगा पानी पीने के लिए या वॉशरूम के लिए। पानी की बोतल आप लोग जो है वो लेके जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी पुस्तक या नोट्स आप ना लेके जाएं। अगर कोई लेके जाते हैं तो उसे आप बाहर ही रखें। अगर उसे पकड़ा गया तो आपका सिलेक्शन जो है वो डिस्क्वालीफाइंग कर दिया जाएगा। इसके बाद जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 40% जो होते हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप है 40% से, उनको जो है वो अतिरिक्त 20 मिनट का जो है वो समय दिया जाएगा। इसके बाद वो जो है वो अपना एक साथ श्रुति लेख भी ला सकते हैं, उसका आईडी प्रूफ और उसकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी ला सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं प्रश्न से उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों का शब्दों में अनुक्रमांक लिखें। प्रश्न उत्तर में यदि नाम या पता लिखना ज़रूरी हो तो नाम के लिए ए अथवा आ अक्षर का प्रयोग करें तथा पता काल्पनिक लिखें। प्रश्न उत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, प्रासंगिक या अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेक अनुसार अभ्यर्थी को दंडित कर सकता है।
जिनमें न केवल इस परीक्षा हेतु अपितु आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं तथा चयनों से प्रतिवारित किया जाना सम्मिलित है। यानी कि जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएं उसी को आप लोग फॉलो करना है, उसके अलावा जो है आपको कोई भी बात नहीं लिखनी है। परीक्षा भवन छोड़ने से पहले प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के अंदर सभी खुले कागजों जैसे सारांश, लेखन पत्र, ग्राफ या मानचित्र आदि इत्यादि और प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिए गए हों, चाहे वह प्रयोग में लाए गए हों अथवा नहीं, अभ्यर्थी को भली भांति प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के अंदर रखकर मजबूती के साथ नत्थी करेंगे, यानी कि उसे बांधेंगे। इन कागजों पर भी शेष भाग पर दाहिनी और अनुक्रमांक लिखना आवश्यक होगा। दाहिनी यानी कि आपको जो है वो राइट हैंड की तरफ जो है वो आपको लिखना होगा अपना रोल नंबर, और ये मैंडेटरी होगा, नहीं तो वो जो है वो आपका चेक नहीं किया जाएगा। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रश्न हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किए जाते हैं तो प्रारंभ से लेकर निर्धारित संख्या तक हल किए गए प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा और शेष की अपेक्षा की जाएगी। यदि किसी प्रश्न उत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह आवश्यक लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन ना किया जाए। ये बात आप लोग ज़रूर याद लिख लीजिएगा कि अगर आपने कोई प्रश्न काट दिया है तो उसके अंदर जो है वो आप लोगों को ये मेंशन खुद करना है कि ये मैंने खुद काटा है, यानी कि स्वयं प्रश्न काटा है, ताकि इसका जो है वो मूल्यांकन ना किया जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी से कोई आपकी पर्सन दुश्मनी हो जाए या कोई नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वहाँ पर जो है वो खुद भी कोई जो है वो काट सकता है। इसलिए आप लोग ये बातें लिखें। अगर कोई लिखेगा तो उसकी राइटिंग जो है वो मिसमैच हो जाएगी और आप एक सेफ जोन में रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। प्रत्येक सत्र की परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी तब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका उनसे ना ले ली जाए। प्रत्येक सत्र की परीक्षा अवधि समाप्त के बाद ना तो उत्तर लिखे जाएंगे और ना ही उत्तर दोहराए जाएंगे, बिल्कुल, यानी कि आपको टाइम का जो है वो ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। परीक्षा में धूम्रपान, चाय पानी, गुटखा, तंबाकू सेवन खाना जो है वो क्या होगा, अनिवार्य नहीं होगा, यानी कि वर्जित होगा। आगे देखते हैं। प्रश्नगत परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के हैं, जिनमें प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका QACB उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका QCAB में प्रत्येक प्रश्न पत्र के नीचे प्रदान किए गए स्थान में ही सभी खंडों उपखंडों के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका QCAB ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में सील रहेगी। अभ्यर्थीगण QCAB प्राप्त होते ही सावधानी पूर्वक उस पर लगी हुई सील को खोलेंगे और QCAB के सभी पृष्ठों की जांच करें तथा कोई पेज मिसिंग या कटा फटा हो तो ना लिखें। यदि ऐसा हो तो अंतरिक्षक को उक्त QCAB वापस कर दूसरी उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर लें। तत्पश्चात QCAB पर वंचित प्रविष्टियां अंकित करें तथा अनुदेशनों का पालन करें। नियत समय पर घंटा वादन होगा। तत्पश्चात प्रश्न का उत्तर लिखना प्रारंभ करें। यानी कि आपको जो शीट मिलेगी उसमें जो है ये कोड रहेगा या इस तरह का कोई और कोड रह सकता है, और उसमें आप देख लीजिए कोई प्रश्न छूटा ना हो या कोई पेज जो है वो फटा हुआ ना हो, तभी उस पर जो है वो लिखना शुरू करें। यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगर कोई किसी भी प्रकार की नकल करता पाया गया तो उस पर जो है वो जांच होगी, और जांच में उस पर जो है वो षड्यंत्र करने का तथा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है, और इसमें जो है वो उनको 1 करोड़ का जुर्माना तथा उसको जो है वो आजीवन कारावास भी जो है वो हो सकती है। तो इसलिए आप लोग जो है वो इस तरह की कोई बात का यूज़ ना करें। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 पर अभ्यर्थी प्रश्न पत्र को उत्तर अंग्रेजी लिपि या हिंदी देवनागरी लिपि या उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं, परंतु भाषा के प्रश्न पत्र को उसी उत्तर भाषा में दिया जाना आवश्यक होगा। यानी कि आप लोग जो है वो आपको जो है वो अपनी भाषा में लिखना है जो आपकी उर्दू है। इसके अलावा जो है अगर आप किसी में लिखेंगे तो उससे जो है वो आपको नुकसान होगा। किसी एक ही प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में और कुछ का हिंदी में एवं कुछ का उर्दू में लिखना, अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी, हिंदी एवं उर्दू तीनों में लिखना वर्जित है। यानी कि आपको सिर्फ एक लैंग्वेज का यूज़ करना है, दोनों लैंग्वेज का या तीनों लैंग्वेज का यूज़
नहीं करना। हाँ, कहीं कहीं पर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज का, लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 वर्ड के लिए, पूरे के लिए नहीं है। अर्थात प्रश्न पत्र का संपूर्ण उत्तर उपरोक्त में से किसी एक लिपि में देना आवश्यक होगा। बिल्कुल, ये आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 है, सत्यापन एवं उपस्थित पत्रक पर अभ्यर्थी ठीक वैसा ही हस्ताक्षर करे जैसा उन्होंने आवेदन पत्र पे किया होगा और आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। अभ्यर्थी प्रश्न से उत्तर पुस्तिका के बीच के लिए खाली पृष्ठ स्थानों को यदि कोई हो तो क्रॉस का निशान ऐसे लगा के ज़रूर चले, ताकि उस पर जो है वो किसी तरह की कोई गलत टिप्पणी या गलत लिपि जो है वो ना लिखी जाए, जिससे आपको जो है वो भविष्य में कोई दिक्कत हो जाए। विशेष ध्यान बिंदु हेतु कुछ आप लोग देख सकते हैं, जैसे उत्तर भाषा लिखने में मिश्रित भाषा का प्रयोग, असंगत अप्रासंगिक बातें लिखना, पेंसिल अथवा लाल रंग की स्याही के प्रयोग करना, प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र अनुक्रमांक लिखने पर प्राप्त अंकों में से नियम अनुसार कटौती की जा सकती है। तो यहाँ पे भी जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा कि पेंसिल से नहीं लिखना है, लाल पेन से नहीं लिखना है, कुछ गलत नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे या कहीं जो आपका मार्जिन दिया जाता है उससे बाहर लिखेंगे इस तरफ, तो आपको जो है वो नंबर काटे जाएंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में कोई पन्ना ना फाड़े। बिल्कुल सही बात है। अभ्यर्थी अपने पानी पीने हेतु पानी की पारदर्शिता बोतल साथ रख सकता है। गर्मी बहुत है तो आप लोग जो है वो ज़रूर से ज़रूर उसको लेकर आए। इसके बाद यहाँ पे नोट लिखा गया है, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित पत्र यानी कि अटेंडेंस शीट भी डाउनलोड करें। उस पर अपनी पासपोर्ट साइज की अभी प्रमाणित फ़ोटो चस्पा कर परीक्षा केंद्र पर लाए तथा परीक्षा के प्रथम सत्र में उस पर हस्ताक्षर एवं अंतरिक्षक को सौंप दें। बिल्कुल, जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उसके साथ एक अटेंडेंस शीट भी आएगी, उस पर आपको जो है वो फ़ोटो पेस्ट करना है, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरीके से ये इसके इंस्ट्रक्शन हुए, लेकिन इसमें जो है वो इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि आप लोग जब मेंस लिखेंगे तो आपको कौन से पेन से लिखना है। ना तो काले से मेंशन किया गया है और ना ही नीले से। तो आप लोगों को फिर भी मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप लोग जो है वो पेन ब्लू या ब्लैक लेके जाएं, और ध्यान रख लीजिएगा जेल पेन का इस्तेमाल कम करें, बॉल पेन का जो है वो आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जेल पेन जो है वो फैलता है और गर्मी है तो इस वजह से पसीने भी आएंगे तो वो कॉपी आपकी जो है वो ख़राब कर सकता है। इसलिए बॉल पेन का जो है वो इस्तेमाल करें, और ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 पेन लेके जाएं, कम से कम 3 या 4 पेन जो है वो आप लोग को लेके जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम लिखने का है, सब्जेक्टिव है, और उससे जो है वो आपको दिक्कत ना हो, तो इसलिए आप लोग जो है वो जो मैंने बताया उस पर अमल करें। बाकी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग इस नंबर पर मुझे रब्ता कर सकते हैं 9045220432, या फिर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।